चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जो सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन लंबे समय में जबरदस्त वेल्थ बनाने की ताकत रखती है। अगर स्टॉक मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव से परेशान हो गए हैं, तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बिल्कुल सही तरीका हो सकता है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसे बार बार देखने की, मॉनिटर करने की कोई जरूरत ही ना पड़े और फिर भी वो बड़ी वेल्थ बना दे? अगर इसका जवाब हाँ है, तो चलिए इस दिलचस्प तरीके को और करीब से जानते हैं। अक्सर इंडिया में इन्वेस्टर्स अनजाने में ही दो ऐसे जालों में फंस जाते हैं जो उन्हें सही मायनों में अमीर बनने से रोकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहला ट्रैप वो है रियल एस्टेट और गोल्ड जैसी पारंपरिक चीजों पर हद से ज्यादा भरोसा करना। देखिए, डेटा ये बताता है कि लंबे समय में ये अक्सर महंगाई को भी मात नहीं दे पाते, जबकि इक्विटी यानी स्टॉक्स में इनसे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल होता है। और फिर आता है दूसरा ट्रैप, इमोशंस, जहां लोग बार बार शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो बेच दिया, या मार्केट गिरी तो घबराकर लॉस में निकल गए। इस चक्कर में ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाथ में रिटर्न लगभग कुछ भी नहीं बचता। तो इसका सल्यूशन क्या है? एक सीधा साधा सिद्धांत, खरीदो और भूल जाओ। यही है कॉफी कैन फिलॉसफी का असली मंत्र। एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया जो असल में बहुत पुराना है। इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को इंडिया में पॉपुलर बनाया सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणब उनियाल ने अपनी बेस्ट सेलर किताब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के जरिए। इसने इंडियन स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब ये नाम कॉफी कैन आया कहाँ से? इसकी कहानी पुराने अमेरिका से जुड़ी है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें और पैसे एक कॉफी के डिब्बे में बंद करके सालों के लिए भूल जाते थे। इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसका मतलब है बेहतरीन कंपनियों के शेयर खरीदो, उन्हें कम से कम 10 साल तक होल्ड करो और मार्केट के रोज के शोर शराबे को पूरी तरह इग्नोर कर दो। तो सवाल उठता है कि हजारों कंपनियों में से ये बेहतरीन कंपनियां ढूंढे कैसे? इसके लिए राइटर्स ने एक बड़ा ही सिंपल पर पावरफुल फिल्टर दिया है, जिसे वो कहते हैं 15-15 गोल्डन रूल्स। आइए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, इसके बस दो सिंपल से नियम हैं। पहला, कंपनी कम से कम 10 साल पुरानी हो और उसका मार्केट कैप यानी बाजार में कुल कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम किसी नई अनस्टेबल कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे। और दूसरा नियम, वो इस एक मैजिकल नंबर के आसपास घूमता है, 15%। ये दूसरा और सबसे जरूरी नियम है 15% का टेस्ट। ज्यादातर कंपनियों के लिए इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों से हर साल उनकी सेल्स कम से कम 15% बढ़ी हो और साथ ही उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE भी 15% से ज्यादा रहा हो। ये बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना कमा रही है। फाइनेंशियल कंपनियों के लिए हम 15% लोन ग्रोथ और 15% रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजी जिसमें कुछ करना ही नहीं है, ये लेजी पोर्टफोलियो काम क्यों करता है? इसके पीछे ना बड़े सॉलिड कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कंपाउंडिंग का जादू। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक हाथ नहीं लगाते, तो आपके प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ती है। जितना ज्यादा समय, उतनी बड़ी वेल्थ। दूसरा बड़ा फायदा, जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। सोच के देखिए, बार बार खरीदने बेचने में जो ब्रोकरेज और दूसरे टैक्स लगते हैं, वो सब आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं। लंबे समय तक होल्ड करने से ये सारे खर्चे बच जाते हैं। और तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ फायदा है टैक्स को डिले करना। आपको कैपिटल गेन्स टैक्स तभी देना होता है जब आप शेयर्स बेचते हैं। जब तक आप बेचते नहीं, आपका पूरा का पूरा पैसा आपके लिए काम करता रहता है, बिना किसी टैक्स की कटौती के। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एशियन पेंट्स। जो कंपनियां सालों तक इस 15% ग्रोथ के रूल को फॉलो करती हैं ना, वो असल में अपने बिजनेस के चारों तरफ एक ऐसी मजबूत खाई बना लेती हैं जिसे हम मोट कहते हैं, जिसे कोई और आसानी से पार नहीं कर पाता। और इसीलिए वो दशकों तक अपने मार्केट पर राज करती हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे जरूरी चीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत सिंपल क्वालिटी है, धैर्य। यहाँ स्मार्ट होने से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना काम आता है। तो फिर लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करने का ब्लूप्रिंट क्या हुआ? एकदम सिंपल,
10 से 15 बेहतरीन कॉफी कैन स्टॉक्स चुनिए, उन्हें 10 साल के लिए लॉक कर दीजिए और मार्केट के उतार चढ़ाव को भूल जाइए। और सबसे कमाल की बात, अगर इनमें से 2-3 कंपनियां फेल भी हो गईं, तो भी बाकी की कुछ सफल कंपनियां इतना जबरदस्त रिटर्न देंगी कि सारे नुकसान की भरपाई करके भी एक बहुत बड़ी वेल्थ बना देंगी। ये सारी बात आकर एक ही पावरफुल आइडिया पर रुकती है। मार्केट में टाइम बिताना मार्केट को टाइम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। सही वक्त का इंतजार करने के बजाय सही कंपनियों में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सफल इन्वेस्टिंग जरूरत से ज्यादा स्मार्ट होने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये डिसिप्लिन्ड और शायद थोड़ा लेजी होने के बारे में है। क्या सच में वेल्थ बनाने का रास्ता इतना सीधा हो सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।